हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये मेथड की थी जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट एंड फिफ्थ हमने कंप्लीट कर लिए थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टाइप की पॉलिनोमियल करेंगे, इसी मेथड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के बाकी के सम्स। तो सेकंड से शुरू करते हैं। अब जो सेकंड सम है, ठीक है, वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसमें और हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो s² की जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है। ठीक है, हमने जो पहले जो 2-4 पॉलिनोमियल्स की थी उसमें जो x जो होता है उसका s² का कोएफिशिएंट 1 था। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को कैसे फाइंड करना है वो हमें सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो जब भी आप इस टाइप की पॉलिनोमियल देखते हो तब आपको क्या करना है कि जो आपका s² का जो कोएफिशिएंट है यानी कि 4 और आपका जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 इंटू 1 हो गया 4। ठीक है, अब हम जैसे पहले फैक्टर्स करते थे वैसे ही इसमें भी फैक्टर्स करेंगे। तो इसमें क्या हो गए फैक्टर्स, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2। ठीक है, और कोई फैक्टर्स 4 के नहीं होंगे। अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसकी साइन क्या है। तो इसकी यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में भी हम प्लस की साइन ही करेंगे। ठीक है, तो 4 + 1 5 एंड 2 + 2 4। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये मिडल टर्म क्या है। जो मिडल टर्म है यानी कि s का कोएफिशिएंट वो 4 है। तो यहाँ पे 4 किस में आता है, तो कि इसमें। तो ये है हमारे दो फैक्टर्स। ठीक है, अब लिखना कैसे है, लिखेंगे हम ऐसे 4s², सॉरी अभी यहाँ तक लिखो 4s², अब 2s। ठीक है, तो ये हो गया 2s, ये हो गया 2s और ये 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये 4s को 2s के पार्ट में हमने अलग कर दिया है। अब हमें क्या देखना है, ये कांस्टेंट की निशानी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। अब जब प्लस की साइन हो, तब मैंने इससे पहले भी बोला था कि जब प्लस की साइन हो कांस्टेंट के पास तब जो दोनों ही टर्म्स है, ठीक है, बाकी की उसकी साइन सिमिलर होती है। और सिमिलर किससे होती है, मिडल टर्म से। तो यहाँ पे मिडल टर्म की साइन क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों की साइन भी क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ये जो फर्स्ट 2 टर्म है उसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे है s², यहाँ पे है s, तो एक s तो कॉमन निकल गया। अब बचा क्या, अब देखेंगे कोएफिशिएंट्स में से अगर कुछ कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2, दैट मीन्स हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 को भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2s, और यहाँ पे क्या बचा, 2s पूरा कॉमन निकल गया, दैट मीन्स 1। ठीक है, अब बाकी के 2 टर्म्स है उसमें से हम देखेंगे कुछ कॉमन निकलता है, तो हमें तो दिख नहीं रहा है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ये जो 2 टर्म्स है हमें ऐसे अरेंज करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है वही हमें सेम यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2s 1 तो है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे ये प्लस है। तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2s-1 को कॉमन निकाला, यहाँ से हमने 2s-1 को कॉमन निकाला। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, ये 2s और यहाँ से -1, तो दोनों ही सेम बचते हैं। दैट मीन्स 2s-1 क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 when 2s-1 is equal to 0. That implies s is equal to
ये -1 है, इस साइड जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ये फैक्टर सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक, आई मीन डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास s क्या आया, s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल का 0 मिल गया है विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो एक ही मिला, दूसरा कहाँ है? तो मैंने जब हम वो ग्राफ वाली कर रहे थे मेथड, तब भी मैंने आपको बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके 2 ज़ीरोस हो और दोनों डिफरेंट ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 2 ज़ीरोस तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ एक डिस्टिंक्ट ज़ीरो मिल रहा है। तो हम जब मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करेंगे तब हम यही 2 बार काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ओके, सो ये क्या होगा, 2 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो 1 आ गया, अब यहाँ पे तो हमारे पास ऐसे कुछ टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रफ में क्या करना है कि आप देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो आपको पता है कि -b/a आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया माइनस, अब b वैल्यू क्या है, -4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4। a की वैल्यू क्या है, 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस आ गया। अब हमारे पास यहाँ भी 1 है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्स मेथड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे -4/4, ठीक है। तो हमने 1 को इस वे में प्रेजेंट किया है विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया हमारा सेटिस्फाई। तो इस वे में हमें आगे बढ़ना है। जब भी आपको यहाँ से यहाँ टर्न करना हो, तब अगर आपको डायरेक्टली आइडिया ना आए तो आप इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन याद रखो ये मेथड आपको रफ में करनी है। अगर आप इसे अपने जो वर्क में इंक्लूड करते हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर आपको 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे। इसको अगर आप LHS बोलो, देन इसको RHS बोलो, देन आप प्रूव करो कि बाय 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, तो वो थोड़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगी। और एग्ज़ाम में हमें हमेशा ऐसी ही मेथड यूज़ करनी है जो टाइम भी हमारा इतना ना ले और इजी भी हो, ठीक है। तो आप इस वे से कर सकते हो। अब अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारी 1 डिवाइड बाय ये जो 4 है, ये हो गया s स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रिलेशन सेटिस्फाई। तो इस वे से हमें और भी सम्स करने हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हमने किया था थर्ड हमारा बाकी था, तो अब थर्ड करते हैं। थर्ड आपको दिया गया है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें भी कुछ आपको अटपटा सा दिया गया है। इसमें क्या अटपटा है, जनरली हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म करते हैं वो ये होता है कि पहले x² देन x देन कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आपको दिया गया है पहले x² वाला टर्म, देन कांस्टेंट एंड देन x वाला। तो इससे आपकी जो मेथड है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब आप रफ में क्या करेंगे, आप रफ में आपका ये नॉर्मल पॉलिनोमियल लिख देंगे। कैसे, ये सबसे पहले हमने x² वाला टर्म लिखा, अब हमें चाहिए x वाला। तो हम ये x वाला जो टर्म है उसको हम ये जो उसकी साइन है उसके साथ हम उठाएंगे, दैट मीन्स -7x। और अब हम लिख देंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट नाम सिर्फ लिख नहीं देना है, उसकी साइन भी साथ साथ में लिखनी है, विच इज़ -3, ठीक है। तो यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया 18। अब हमें क्या करना है, 18 के फैक्टर्स, दैट मीन्स 18 1 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18,
ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई है। अब यहाँ पे है माइनस की साइन कांस्टेंट के टर्म में, तो इनमें भी क्या आएगा माइनस, तो 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे मिडल टर्म क्या है हमारा 7, तो ये मैच कर गया। तो अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x², यहाँ पे लिखेंगे 9x, यहाँ पे लिखेंगे 2x, और ये -3 तो जैसा है वैसे का वैसा। अब ये जो साइन है वो माइनस की है, दैट मीन्स इन दोनों की साइन ऑपोजिट आएगी, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा नंबर है उसकी साइन हमारा जो मिडल टर्म है उसके बराबर, और बाकी का जो है वो उसकी साइन इसके ऑपोजिट, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि x² है, यहाँ पे x है, तो सबसे पहले तो हम x को ही कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 2 3 6 एंड यहाँ पे 3 3 9, तो दोनों में से 3 भी कॉमन निकल रहा है तो हम उसे भी निकाल लेंगे। तो बचता क्या है, यहाँ पे बचा 2, और बचा यहाँ पे x की 2 पावर थी, हमने सिर्फ एक ही निकाली है, तो x। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता एक 3 हमने निकाल लिया, एक 3 बच जाता है, x एक था वो हमने कॉमन निकाल लिया, दैट मीन्स -3। अब ये आप देख सकते हो ये और ये दोनों इक्वल ही है, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम 1 निकाल के यहाँ ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अब ये टर्म और ये टर्म इस दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, ये एक ब्रैकेट, बाकी के ब्रैकेट में जो बचता है यानी कि 3x, और यहाँ पे बचा +1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल गया कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो कब होगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज ज़ीरो व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x plus 1 is equal to 0. That implies x is equal to 3/2 and x is equal to -1/3. तो आपको दोनों ही ज़ीरोस मिल गए। अब हमें क्या चेक करना है, रिलेशन। तो ये हो गया ज़ीरो एडिशन ऑफ सम ऑफ द ज़ीरोस, 3/2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2 -1/3, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2, और इन दोनों का 2 3 6, तो ये क्या बचा 7/6, तो हो गया। देखो यहाँ पे ना अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप 3 को गिन लेते हो, ठीक है, कि 3 मिडल टर्म है तो यहाँ पे मिडल टर्म आना चाहिए था, ठीक है, वहाँ पर ही गलती हो जाती है, इसीलिए आपको इस वे में पॉलिनोमियल दी गई है। तो हमें हमेशा ये जो पॉलिनोमियल है वो रफ में अलग से लिख के रखनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो 7 है वो मिडल टर्म है, ठीक है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सारा मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो सारा हमारा रफ का काम है। तो ये हो गया, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ -/6, तो ये हो गया -(x) का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये एक काम तो हमारा ख़त्म। अब हमारा हो चेक करना रह गया मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 3/2 इंटू -1/3 विच इज़ इक्वल्स टू, ये 3 3 हो गया कैंसल, ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 2, तो ये ऐसे कुछ आ गया -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो -3 है, और जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है वो 6 है, ठीक है। दैट मीन्स कि इस टर्म को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से ही डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा -3/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया ये कांस्टेंट और ये x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस वे से हमें जाना है, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का स्टेप ना समझ आए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले सम में बताया था कि आपको फिर रफ वर्क करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन, जो कि है 4u²
प्लस 8u। अब इसमें क्या अलग है, तो इसमें आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, तो बहुत इजी है, जब कांस्टेंट टर्म ना दिया गया हो तब डायरेक्ट क्या करना है आपको, ये 4u² प्लस 8u हो गया। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए मैं रफ में इसे 0 लिख रही हूँ ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये u दोनों में u है तो एक u कॉमन निकाल लिया, एक u बच गया। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 को हम 4 2 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, सिर्फ u। सेकेंड टर्म में क्या बचा, ये 2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये 4u और u प्लस 2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 व्हेन 4u इज इक्वल टू 0, सॉरी 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 4u इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, u बाई 0/4, दैट मीन्स वो 0 ही होगा। ठीक है, और u प्लस 2 है तो यहाँ पे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास 2 जीरोस मिल गए, एक 0 0 है, एक 0 है, -2 है ना, बहुत इजी। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ये बहुत इजी है। अब हमें क्या चेक करना है, रिलेशन। तो ये आ गया सम। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये 0 -2 दैट मीन्स -2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये -2 हमने अलग रख लिया। अब यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवाइड भी कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, -8/4 विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाई u²। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ u² और कोएफिशिएंट ऑफ u। मैं नहीं लिख रही हूँ क्या, तो बिकॉज मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अगेन क्वेश्चन होंगे कि मैम यहाँ से यहाँ का स्टेप नहीं समझ आ रहा है, तो ये क्या करो, आप एक रफ में कर लो। यहाँ तक आ गए हो, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। ठीक है, अब माइनस ये ऐसे का ऐसा, ये b क्या हुआ 8 और ये a क्या हुआ 4। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, बीच में आप ये स्टेप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये स्टेप करते हो तो अच्छा है, बिकॉज कोई पेपर चेक कर रहा है तो उसे लगेगा कि आप पूरे क्लियर हो इस कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो इस वे से आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, अच्छा अब हम क्या चेक करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 0 यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म ही 0 है, तो ये आ गया ये कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो ये हमसे सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब देखते हैं, हमने 5th ऑलरेडी कर दिया है तो अब एक बचता है वो है 6th और इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है 3x² - x - 4। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, 3 × 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है 4, तो 3 × 4 हो गया 12। अब 12 के हम फैक्टर्स लेंगे, तो ये 12 × 1 = 12, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12। डन। अब यहाँ पे है माइनस, तो इन सब के बीच में भी हमें लगाना है माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया 11, ये हो गया 4, ये हो गया 1। और ये अब हमें चेक करना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये बन गया हमारा फैक्टर। अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3x², यहाँ पे लिखेंगे 4x, यहाँ पे लिख देंगे 3x और ये -4 ऐसे का ऐसा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स इन दोनों की जो साइन है वो ऑपोजिट आएगी। अब मिडल टर्म की साइन माइनस है, दैट मीन्स इसकी साइन माइनस और इसकी साइन प्लस।
अब इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है, तो सबसे पहले तो x मुझे दिख रहा है तो हम x ही कॉमन निकाल लेंगे। अब कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो वो तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4। ठीक है, अब ये टर्म और ये दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ से हम सिर्फ 1 को कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बचा। अब हम यहाँ से 3x माइनस 4 और यहाँ से 3x माइनस 4 को कॉमन निकालते हैं, तो एक फैक्टर हो गया हमारा 3x माइनस 4 और दूसरा जो बचता है x प्लस 1। तो ऐसे हमने फैक्टर्स कर लिए। अब क्या करना है, तो पॉलिनोमियल ज़ीरो कब होगी जब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। आई होप आप सबको ये क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरोस आ गए। अब हम करेंगे सम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 × 1 = 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 4 - 3 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल गया है। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो -1/3। तो ये -1 हो गया आपका माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो कभी कभार ऐसे डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, तो 4/3 इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, तो ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो हो गया -4, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ये हो गया 3 आपका कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इस वे से आप ये मेथड कर सकते हो। तो हमने जो तीनों टाइप्स की पॉलिनोमियल थी वो हमने देख ली है। ठीक है, अब हमारी ये मेथड हो गई है कंप्लीट। कल से हम स्टार्ट करेंगे नई मेथड। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड प्रैक्टिस मोर।